हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू एनसीईआरटी सॉल्यूशन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 जो है रियल नंबर्स। इस लेक्चर में हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, एग्जाम्पल 1 to 4 और एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। चलो आइए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, चैप्टर है रियल नंबर्स। इस नंबर्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, ये सब आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ है। हम इसका छोटा सा रिकैप देते हैं विद द हेल्प ऑफ नंबर लाइन। तो समझ लेते हैं नंबर लाइन क्या होती है। ये है नंबर लाइन। 0 इसका सेंटर पॉइंट है। 0 के राइट हैंड साइड सारे पॉजिटिव नंबर लाई करते हैं, 0 के लेफ्ट हैंड साइड सारे नेगेटिव नंबर लाई करते हैं। नंबर लाइन लेफ्ट टू राइट नंबर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करती है। इसकी मदद से हम समझ लेते हैं नंबर्स क्या होते हैं। पहला नंबर है इंटीजर्स। इंटीजर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका डेनोमिनेटर 1 होता है और ना ही ये फ्रैक्शनल में होते हैं ना ही पॉइंट में होते हैं। जैसे 1, 2, 3, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। ऐसे बहुत सारे होते हैं। अब समझ लेते हैं इंटीजर्स कौन से नहीं होते। जैसे 5.6 ये पॉइंट में है। जैसे ये पॉइंट हटाएंगे नीचे 0 लग जाएगा तो ये 1 नहीं रहेगा, इसके डिनोमिनेटर में 10 हो जाएगा। जैसे 1/6 6, इसके डिनोमिनेटर में भी 1 नहीं है, इसलिए ये भी एक इंटीजर नहीं है। सेकंड टाइप है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स वो इंटीजर्स होते हैं। नेचुरल नंबर्स वो इंटीजर्स होते हैं जो नंबर लाइन के पॉजिटिव साइड लाई करें, जो नंबर लाइन के पॉजिटिव साइड लाई करे। जैसे 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ये इनफाइनाइट तक चलते जाते हैं इस प्रकार। थर्ड है होल नंबर्स। होल नंबर्स वो होते हैं अगर हम नेचुरल नंबर में 0 को इंक्लूड कर दें, अगर नेचुरल नंबर में हम 0 को इंक्लूड कर दें तो वो होल नंबर बन जाते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ये भी इनफाइनाइट तक चलती जाती है सीरीज। आगे है इवन नंबर। इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम 2 से डिवाइड करें तो कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता, आंसर आपको एक इंटीजर मिलता है। जैसे होता है 2, 4, 6, ऐसे ये भी इनफाइनाइट तक चलती जाती है। अब है ओड नंबर, जिन्हें हम 2 से डिवाइड करें तो कुछ न कुछ रिमाइंडर बचे। ये जो आंसर आएगा वो इंटीजर्स में नहीं आएगा, वो फ्रैक्शनल में आएगा या पॉइंट में आएगा। जैसे 1, 3, 5 एंड सो ऑन। ये भी इनफाइनाइट तक चलती जाती है। आगे है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो जिनका कोई फैक्टर नहीं होता, जो खुद से ही डिवाइड होते हैं और अगर और किसी भी संख्या से डिवाइड करें तो इनका आंसर पॉइंट में आएगा या फ्रैक्शनल में आएगा। इनका कोई, ये खुद के अलावा किसी से डिवाइड नहीं से, इनका कोई फैक्टर्स नहीं होता। जैसे 1, 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन। यहाँ पर हम देख सकते हैं जैसे 2 है, 3 है, 3 को हम 3 से ही डिवाइड कर सकते हैं और किसी भी संख्या से डिवाइड करेंगे तो आंसर पॉइंट में आएगा या फ्रैक्शनल में आएगा, इसलिए प्राइम नंबर की कैटेगरी में आते हैं। आगे है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जो इनका कोई फैक्टर होता है। जो प्राइम नंबर को छोड़ के जितने भी नंबर है वो सब कंपोजिट नंबर में होते हैं। इनका कुछ ना कुछ फैक्टर होता है जो खुद के अलावा भी और किसी संख्या से डिवाइड हो सकते हैं। जैसे 4, 6, 8 एंड सो ऑन। जस्ट 4 से भी डिवाइड हो सकता है और उसके अलावा 2 से भी डिवाइड हो। 2 से डिवाइड होगा 2 टाइम 4 आ जाएगा। 6 से डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा 3 2 टाइम, 2 से भी डिवाइड होगा 3 टाइम। इस प्रकार जो कंपोजिट नंबर इनका कोई तो खुद के अलावा और कोई फैक्टर होते हैं वो कंपोजिट नंबर के कैटेगरी में आते हैं। आगे है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो p/q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं और जो q है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है। जैसे वो नंबर्स, जैसे सारे नंबर्स हमने पढ़े सब रेशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं जो
कि पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है क्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है। जैसे 5/6 है, 5/6 एक रेशनल नंबर है क्योंकि ये पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं और क्यू नॉट इक्वल टू 0 है। और जो है पी और क्यू है वो एक इंटीजर होने चाहिए, जैसे 1 2 3 4 इंटीजर्स, कुछ भी इंटीजर्स होने चाहिए। अगला है इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स वो होते हैं जो पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, जो पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, ये नहीं लिखे जा सकते। जैसे हम लिख सकते हैं √3, √5, पाई, ये सारे नंबर्स इरेशनल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूक्लिड डिवीज़न लेमा। ये एक रूल है जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ है। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। जैसे हम किसी को डिवाइड करते हैं, जैसे हम 10 को डिवाइड करते हैं 3 से, 9 टाइम जाता है 3, 1 रिमाइंडर बचता है। तो इसको लिखने का तरीका है 10 इक्वल टू 3 इंटू 3 प्लस 1। जो हमारा 10 है वो डिविडेंट है, जो 3 है वो डिवाइजर है, इधर ये 3 है कोशिएंट है, 1 है वो रिमाइंडर है। 10 डिविडेंट, 3 डिवाइजर, 3 कोशिएंट, 1 रिमाइंडर। पर यहाँ पर एक बात याद रखने की, जो रिमाइंडर है आर, जो रिमाइंडर है आर, वो या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। बट जो हमारा डिविडेंट है बी, उससे छोटा होगा। हमेशा ये रूल अप्लाई होगा। हम कभी किसी को डिवाइड करते हैं तो इस प्रकार हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जैसे हमें कोई 2 या 3 संख्याएं दी रहेंगी, उन्हें HCF निकालना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब ऐसी संख्या निकालनी है, ऐसा नंबर निकालना है जिससे हम उन तीनों को डिवाइड करें। ऐसी सबसे बड़ी संख्या निकालनी है जिससे उन तीनों को या दोनों को डिवाइड करें तो सबसे छोटा इंटीजर आए। मतलब जैसे हम एग्जांपल से समझते हैं, जैसे हमें 20 और 30 का HCF निकालना है, मतलब ऐसी सबसे बड़ी संख्या निकालनी है जिससे हम डिवाइड करें तो एक सबसे छोटा इंटीजर आए, कुछ रिमाइंडर ना बचे, आंसर जो एक छोटा सबसे छोटा इंटीजर आए। जैसे इन दोनों का HCF है 10, मतलब 10 ऐसी सबसे बड़ी संख्या है जिससे हम डिवाइड करें तो सबसे छोटा इंटीजर 2 और सबसे छोटा इंटीजर 3 आता है। इससे छोटी संख्या नहीं हो सकती जिससे हम डिवाइड करें और एक इंटीजर आए सबसे छोटा। अब इससे हम यूक्लिड डिवीज़न लेमा से HCF कैसे फाइंड करते हैं वो देख लेते हैं। फ्रेंड्स, यूक्लिड डिवीज़न लेमा से HCF कैसे फाइंड करें। जैसे हमें कुछ नंबर दिए हैं 2, A एंड B, ये भी दिया है A बड़ा है B से, तो हमें क्या करना है कि जो बड़ा नंबर है उसे डिवाइड करना है छोटे नंबर से। देखते हैं, डिवाइड करना है छोटे नंबर से। कुछ टाइम जाता है, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, जैसे x टाइम गया, इसमें कुछ x टाइम गया तो हमारा आया bx, हमारा कुछ रिमाइंडर आया, सब्ट्रैक्ट किया तो c। अब हमें क्या करना है कि जिससे हमने डिवाइड किया b, उसको डिवाइड करना है जो रिमाइंडर आया c। अब c से हमें b को डिवाइड करना है, तो करते हैं। c y टाइम्स गया, कुछ y टाइम्स, हमें कुछ फिर रिमाइंडर मिला d, कुछ रिमाइंडर मिला हमको d। अब हमें फिर से वही प्रोसेस करनी है, जब तक डिवाइड करने पर 0 रिमाइंडर ना आ जाए। अब हमने जिससे डिवाइड किया c से डिवाइड किया, तो अब c को डिवाइड करना है d से, जो रिमाइंडर आया उससे, d से डिवाइड करना है c को। चलो करते हैं। d से डिवाइड किया तो कुछ z टाइम आया और रिमाइंडर आ गया 0। हमने डिवाइड किया और रिमाइंडर आ गया 0। अब मीन्स क्या है कि हमने जिससे डिवाइड किया वो इन दोनों का HCF होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ऐसी सबसे बड़ी संख्या जिससे हम डिवाइड करेंगे सबसे छोटा इंटीजर मिलेगा। एक एग्जांपल समझते हैं जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेहतर हो जाएगी। हम यूक्लिड डिवीजन लेमा से HCF कैसे फाइंड, वैसे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। 135 एंड 225
इसका हमें HCF फाइंड करना है, तो इसमें जोन सी बड़ी संख्या है उसको डिवाइड करना है। इसमें बड़ी संख्या है 225, तो 225 को 135 से डिवाइड करना है। तो करते हैं 135 डिवाइड 5, डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम होगा, कुछ 1 टाइम होगा, तो 1 टाइम होगा 090 रिमाइंडर आएगा। तो मैंने क्या बोला था इधर कि जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसको डिवाइड करना है फिर आगे के स्टेप में जो रिमाइंडर आया उससे। तो C रिमाइंडर आया था उधर, अब यहाँ पर 90 रिमाइंडर आया तो 90 से डिवाइड करना है 135 को। तो करते हैं 135 को 90 से डिवाइड करते हैं, कुछ 1 टाइम जाएगा और 45 रिमाइंडर आएगा। हमने फिर किया, डिवाइड किया 135 को 90 से, तो रिमाइंडर है 45। जब तक रिमाइंडर 0 ना आए जब तक हमें डिवाइड करते जाना है। अब हम 45 को 90 को 45 से डिवाइड करते हैं 2 टाइम जाएगा 90। अब हमारा रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा, तो हमें इस दोनों संख्याओं का HCF मिल गया 45, मतलब जिससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ जाए वो होता है इसका HCF। बट ये आपको एग्जाम में ये रफ वर्क है, इसको आपको रिप्रेजेंट नहीं करना है, इसको आपको साइड में रिप्रेजेंट करना है। अब हमें कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो फ्रेंड्स, अब हम रिप्रेजेंट करना सीख लेते हैं। तो इसमें हम लिखना है पहले हमें 225 इज ग्रेटर देन 135, 225 is greater than 135। देन वी अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लामा। फिर हमको क्या मिलेगा, फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया, 225 इक्वल टू, यहाँ 225 इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस 90, 135 इंटू 1 प्लस 90, यह हमारी फर्स्ट स्टेप है। फिर आपको लिखना है कि हियर रिमाइंडर इज नॉट 0, वी अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा टू 135 एंड 90। तो सेकेंड स्टेप होगी 135 इक्वल टू 90 प्लस 1, 90 इंटू 1 प्लस 45, 90 इंटू 1 प्लस 45। आपको फिर से लिखना है कि रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, हैंस वी अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा टू 90 एंड 45। थर्ड स्टेप हो गया हमारी 90 इक्वल टू 45 इंटू 2, 45 इंटू 2 प्लस 0, हैंस रिमाइंडर इज 0 और HCF इज 45। बस आपको इतना ही लिखना है एग्जाम में। इस टाइप के आप सारे क्वेश्चंस कर पाओगे। अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम आगे, ये जो न्यूमेरिकल टाइप, हम यूक्लिड डिवीजन लामा पर एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें दिया है एक स्वीट सेलर है, उसके पास 420 बादाम काजू बर्फ़ी है और 130 बादाम बर्फ़ी है। उसे एक ऐसा शेक बनाना है जिसमें इन दोनों का एक रेशियो एक इक्वल अमाउंट में हो। वो अधिक से अधिक कितने शेक बना सकता है। इसमें भी हमको केवल एक HCF फाइंड करना है, बस इसके अलावा इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। तो हम करते हैं फाइंड। तो पहले हम इन दोनों में से बड़ा क्वेश्चन है 420 को हम 130 से डिवाइड करते हैं। 420 को हम 130 से डिवाइड करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 3 टाइम जाएगा। 3 0 3 3 9 1 3। अब हमने सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कुछ 30 आएगा। 30 तो हम इसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं पहले कि 420 इक्वल टू 130 इंटू 3 प्लस 30। 1 प्लस 30 मैंने क्या बोला था कि जिससे हमने डिवाइड किया है जब तक रिमाइंडर ना आए 0 उसको डिवाइड करना है, जो रिमाइंडर आए उससे। जिससे हमने डिवाइड किया है उसको डिवाइड करना है जो रिमाइंडर आए उससे। तो हम करते हैं उसको फिर से डिवाइड, 130 को डिवाइड करते हैं फिर से 30, फिर से कुछ 3 टाइम्स जाएगा। 3 120 4 टाइम्स जाएगा 120 रिमाइंडर आए 10। फिर हम इसको भी लिख लेते हैं
130 इक्वल टू 30 इंटू 4 प्लस 10। फिर से हमें जो जिससे हमने डिवाइड किया उसको डिवाइड करना है, जो रिमाइंडर आया उससे करते हैं। 3 टाइम जाएगा 30 माइनस 0, अब रिमाइंडर आ गया 0, हमें 10 से डिवाइड किया तो हम इसको लिख देते हैं 30 इक्वल टू 10 इंटू 3 प्लस 0। यहाँ पर हमारा NCF आया जिससे हमने डिवाइड किया उससे 0 आया, हमने 10 से डिवाइड किया उस 0 आया, तो मतलब 10 हमारा HCF होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें केवल हमको यही निकालना था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है इन दोनों का। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 2q एंड एवरी ओड इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 2q प्लस 1। इस टाइप को क्वेश्चन को हम कैसे प्रूव कर लेते हैं, आइए देखते हैं। पहले हमको लेट करना है, लेट ए बी अ पॉजिटिव इंटीजर, ए बी अ पॉजिटिव इंटीजर, और फिर हमको बी लेट करना है, जो बी इनके प्रोडक्ट में रहेगा, क्यू के जो भी प्रोडक्ट में रहेगा उसे हमें बी लेट करना है, एंड बी इक्वल टू 2। देन वी अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहती है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो लगाते हैं इसमें a इक्वल टू 2q प्लस आर। अब हमारा यहाँ पर r क्या क्या हो सकता है, r हो सकता है 0 या 1, r की पॉसिबिलिटी है 0, r इक्वल टू 1, 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। अगर r 0 हुआ तो क्या होगा, a इक्वल टू 2q, और r 1 होगा तो a इक्वल टू 2q प्लस 1, 2q प्लस 1। पर हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ये वाला है r, व्हेन r इक्वल टू 0, ये 2 से डिवाइड होता है, इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे तो q आ जाएगा केवल, और ये 2 से डिवाइड नहीं होता। जो हमने पहले पढ़ा था कि जो 2 से डिवाइड होता है वो इवन होते हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं होते वो ओड होते हैं। बस यहाँ पर वही लास्ट लाइन लिख ली है कि व्हेन 2q इज डिवाइड बाय 2 एंड 2q प्लस 1 is not divided by 2, hence every positive even integer is in the form of 2q and every odd integer in the 2q plus 1। आपको सारे ये क्वेश्चन इस टाइप से ही करने हैं। एक और क्वेश्चन देख लें इसे इस टाइप का। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शो दैट एवरी odd integer is in the form of 6q plus 1, 6q plus 3 and 6q plus 5। तो इसमें भी वही करना है कि लेट a be a positive integer and b इक्वल टू 6। जो हमने q के प्रोडक्ट में जो रहेगा उसे लिखना है, तो q के प्रोडक्ट में यहाँ पर 6 है तो b इक्वल टू 6। तो हम इस पे यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे, अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो हमारा रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है, r इक्वल टू 0 हो सकता है, r इक्वल टू 1 हो सकता है, r इक्वल टू 2 हो सकता है, r इक्वल टू 3 हो सकता है, r इक्वल टू 4 भी हो सकता है, और r इक्वल टू 5 हो सकता है। 6 नहीं हो सकता क्योंकि जो डिवाइज़र है उससे छोटा होता है हमारा रिमाइंडर। तो ये रिमाइंडर ये होंगे तो क्या होगा देखते हैं। तो a इक्वल टू 6q प्लस 0, a इक्वल टू 6q प्लस 1, r 2 रहेगा तो 6q प्लस 2, a इक्वल टू 6q प्लस 3, a इक्वल टू 6q प्लस 4, a इक्वल टू 6q प्लस 5।
ये हमारे पॉसिबल टर्म रहेंगे। तो यहाँ हम देख सकते हैं जो 6q है, 6q प्लस 2 है, 6q प्लस 4 है, ये 2 से डिवाइड होते हैं। हैंस जो ये है ये इवन इंटीजर है, तो ये ओड इंटीजर नहीं हो सकते। तो हमें क्वेश्चन में ओड इंटीजर को पूछा है कि वो किस फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। तो ये तो इवन इंटीजर हो गया, ये भी और ये भी। तो इनका देखते हैं ये कौन से फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। तो इसमें हम a इक्वल टू 2 इंटू 3q कर सकते हैं प्लस 1। इसमें कर सकते हैं हम a इक्वल टू 2 इंटू 3q प्लस 1 क्योंकि सर हमने पहले प्रूव किया था कि एवरी ओड इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 2q प्लस 1, वही फॉर्म हम लाने की कोशिश करेंगे। 2 इंटू 3q प्लस 1, 2 इंटू 3q प्लस 1 प्लस 1। अगला होगा a इक्वल टू 2 इंटू 3q प्लस 2 प्लस 1। फिर हम इनको एक 3q को k1 मान लेते हैं, 3q प्लस 1 को k2 मान लेते हैं, 3q प्लस 2 को k3 मान लेते हैं। a इक्वल टू 2k1 प्लस 1, a इक्वल टू 2k2 प्लस 1, a इक्वल टू 2k3 प्लस 1। इससे ये प्रूव होता है कि जो एवरी ओड इंटीजर है वो 2k प्लस 1 के फॉर्म में लिखे जाते हैं, 2q प्लस 1 के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, और एवरी इवन इंटीजर है वो 2q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। वही हमने यहाँ पर प्रूफ किया है। फ्रेंड्स, वीडियो बहुत लंबा हो गया है, इसलिए इस आगे के 2-3 क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में मिल जाएंगे, जो आपको आई बटन पे देखने को मिल रहा होगा। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।